हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। और परफेक्शन आईएएस का हमारा जो करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज है उसका 9वां पार्ट हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। और 9th पार्ट में हम लोग जो है वो सितंबर 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने कल यानी कि 26 यानी कल हमने क्या डिस्कस किया था, अक्टूबर महीने का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किया था 2021 से। अब हम आज सितंबर महीने के कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं। चलिए, विच स्टेट हैज़ लॉन्च मिशन वत्सल्य प्रोग्राम। मिशन वत्सल्य प्रोग्राम किस स्टेट ने लॉन्च किया था? बिहार, राजस्थान, बंगाल, झारखंड या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ई, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च किया था कौन सा स्पेशल मिशन, जिसका नाम है मिशन वत्सल्य। और इस मिशन के अंदर क्या है कि वो वुमेन जिनके हस्बैंड कोविड-19 से जिनकी डेथ हो गई है उनको हेल्प करने के लिए स्कीम है मिशन वत्सल्य। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंडिजिनियसली बिल्ट आईसीजीएस विग्रह इज अ एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, टैंक, मिसाइल लॉन्चर या ई नन ऑफ द अबव। तो ये एक पेट्रोल वेसल है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें आईसीजीएस विग्रह की, तो is seventh in the series of offshore patrol vessels. It is fitted with advanced technology radars, navigation and communication equipment, sensors and machinery capable of operating in tropical condition. तो ICGS विग्रह जो हमारा है वो क्या है? 7वां है, किसमें? ऑफशोर पेट्रोल वेसल की सीरीज में 7वां वेसल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Which bank has opened a floating ATM on a house boat at डल लेक इन जम्मू कश्मीर। तो डल लेक जो जम्मू कश्मीर में है उसके ऊपर किस बैंक ने अपना एक फ्लोटिंग ATM चालू किया है? IDBI, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक या ई नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक्चुअली ये फ्लोटिंग ATM जो हमारा है वो चालू किया है किस पे? डल लेक के ऊपर। सो दिस ATM विल ऑफर कन्वीनियंस टू द लोकल्स एंड टूरिस्ट, इनके लिए किया गया है। नाउ द फर्स्ट G20 कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट वॉज हेल्ड एट। तो पहला G20 कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर? वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो था वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? फ्रांस, यूके, स्पेन, जर्मनी या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आइए देखते हैं। तो इट वॉज हेल्ड एट सेंटा मार्गेरिटा, ठीक है, सेंटा मार्गेरिटा लेके जो कहाँ पे है? इटली में है, ठीक है। सो इट वॉज ऑर्गेनाइज इन इटली एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी एड्रेस द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो G20 के तहत ये पहला क्या था? वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को लेकर जो था वो पहला समिट था या कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं। उसमें इंडिया की तरफ से जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज मेरा काम मेरा मान स्कीम लॉन्च्ड। मेरा काम मेरा मान स्कीम कहाँ लॉन्च किया गया था? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब या ई नन ऑफ दी अबव या मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो आइए हम लोग देखते हैं। आपको पता है कि पंजाब गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्कीम कौन? मेरा मान धन, विच विल हेल्प द अनएम्प्लॉयड यूथ टू होन देयर स्किल्स एंड इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब। तो यूथ के लिए जो है वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था। तो आपका आंसर है हमारा पंजाब, मेरा काम मेरा मान। तो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए स्पेशल स्कीम जो कहाँ पे लॉन्च किया गया? पंजाब सरकार के द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल बैटलफील्ड इज। बैटलफील्ड बुक का टाइटल कौन है? शशि थरूर, मनमोहन सिंह, विश्राम बेडेकर, चेतन भगत या ई नन ऑफ दी अबव या किसी ने, दोनों ने मिलकर किया है। सो इट वॉज ऑथर्ड बाय विश्राम बेडेकर विच हैज़ बिन ट्रांसलेटेड फ्रॉम मराठी ओरिजिनल रणांगन बाय जेरी पिंटो। तो जेरी पिंटो का जो कहाँ मराठी वर्जन था रणांगन, उसका ये ट्रांसलेशन है कौन सा हमारा जो हम लोग बात कर रहे हैं बुक के। एंड द बुक कन्वेज द स्टोरी ऑफ अ शिप बोर्ड रोमांस बिटवीन एन इंडियन मैन एंड अ जर्मन ज्यूइश विमेन। तो शिप बोर्ड का एक रोमांस जो उस किताब के बारे में बैटलफील्ड में जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड फूड इमरजेंसी क्राइसिस रिसेंटली। तो ये सितंबर महीने का न्यूज़ है, बट फूड इमरजेंसी जैसा कुछ चीज़ है जो कि बार बार नहीं होता है, ये किस कंट्री ने डिक्लेयर किया था? ऑप्शंस, चाड, नाइजीरिया, श्रीलंका, पाकिस्तान या ई नन ऑफ द अबव। तो आप जब आंसर देखेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे अभी भी परेशानियाँ चल रही हैं। तो श्रीलंका में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन होने के बाद इकोनॉमी पूरी डिस्टेबलाइज हो गई थी। तो उसी ने सितंबर में भी क्या किया था? फूड क्राइसिस जो है वो डिक्लेयर किया था, फूड इमरजेंसी श्रीलंका ने, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि श्रीलंका ने ऑलरेडी फूड इमरजेंसी सितंबर महीने में डिक्लेयर की थी। देन न्यूली डिक्लेयर्ड स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख। लद्दाख का नया डिक्लेयर्ड स्टेट एनिमल क्या है?
टाइगर है, एंटीलोप है, स्नो लेपर्ड है, जैगुआर है, या ई नन ऑफ द अबव। तो अब जब देखेंगे तो आपको लद्दाख के लोकेशन से आपको समझना है कि वहाँ पे कौन से ज़्यादा जो है वो एनिमल्स पाए जाएंगे। तो जब आप ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो आप उस तरह भी एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज कि यूटी ऑफ लद्दाख हैज डिक्लेयर्ड स्नो लियोपर्ड एज द न्यू स्टेट एनिमल। तो आपको पता है स्नो लियोपर्ड जो है वो किधर हिमालयन एरियाज में ज़्यादा मिलते हैं। एंड ब्लैक नेकेड क्रेन एज द न्यू स्टेट बर्ड। तो लद्दाख ने जो नया उनका अपना यूटी का जो बर्ड है वो किसको बोला है, ब्लैक नेक्ड क्रेन, और जो एनिमल है वो कौन होगा, स्नो लेपर्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज इनॉग्रेटेड नुत्री गार्डन, ठीक है, टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए शिखा 2.0, मोशन ऑफ मंथ 2021, सखी 2021, शक्ति 2021, या ई नन ऑफ द अबव। तो कौन सा हमारा बात कर रहे हैं हम लोग, नुत्री गार्डन। तो जब आप देखेंगे तो इन्होंने नुत्री गार्डन जो है वो चूंकि पोषण माह, हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था कि किस महीने को पोषण माह सेलिब्रेट करना है, तो सितंबर महीना, एंड दैट इज वाई सितंबर महीने के न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं क्या, नुत्री गार्डन जो है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया था टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ पोषण माह 2021। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैज डेवलप्ड अ लिविंग प्लैनेट बेस्ड एयर प्यूरिफायर अनब्रीद फॉर इंडोर स्पेस। किस इंस्टीट्यूट ने हाल ही में एक लिविंग प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर जो बनाया, बहुत ही छोटा सा, फॉर इंडोर स्पेसेस के लिए, जिसका नाम है अनब्रीद। ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, पटना, मद्रास, रोपर, या ई नन ऑफ दी अबव, या मोर देन वन ऑफ दी। तो हम अगर बात करें तो आईआईटी रोपर जो है उसका स्टार्टअप जो है अर्बन एयर लैबोरेटरी, उसने किसके साथ कोलैबोरेशन में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में क्या किया है, एक बहुत ही छोटा इंडोर बेस्ड एयर प्यूरिफायर बनाया है जो कि प्लांट बेस्ड है, प्लांट बेस्ड होगा, और उसका नाम रखा है अनब्रीद लाइफ। ठीक है, तो आपको समझ में आया किसने, आईआईटी रोपर का ये इनिशिएटिव है। देन इंडियन नेवी हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एक्वायरिंग नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम नेट्स विथ द कंपनी। किस कंपनी के साथ इंडियन नेवी ने एग्रीमेंट साइन किया है टू एक्वायर क्या, नेट्स, दैट स्टैंड्स फॉर नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम। डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसरो, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, या ई नन ऑफ दी अबव। तो आप लोग अपना आंसर मार्क कीजिए, तो हम लोग देखते हैं। सो इट वाज साइंड बिटवीन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ई, मोर देन वन ऑफ दी अबव। एंड विद दिस इंडियन नेवी नाउ हैज सिक्योर्ड द डील फॉर सप्लाई ऑफ नेट्स विथ पीईएल। ठीक है, देन द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड डिक्लेयर्ड बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। बिटकॉइन को लीगल टेंडर, बिटकॉइन आपको पता है जो क्रिप्टो करेंसी बहुत न्यूज़ में रही थी, उसको क्या कहना, लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है कि वो करेंसी या फिर वो मेथड ऑफ पेमेंट जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल हो, उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता हो। तो आपके यहाँ लीगल टेंडर की जब हम बात करें तो कैश, ये सब लीगल टेंडर में आएगा। तो उसी तरह कौन सी ऐसी पहले कंट्री बनी जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर डिक्लेयर किया है, दैट इज एल सल्वाडोर। ठीक है, तो आप देखिएगा, तो एल सल्वाडोर ऑन 7 सितंबर बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू यूज बिटकॉइन एज लीगल टेंडर अलॉन्गसाइड द यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर वहाँ की ऑफिशियल ऑलरेडी करेंसी थी, उसके अलावा बिटकॉइन को भी लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया है एल सल्वाडोर ने। देन कार्बी एंगलोंग इज अ ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट, इंसर्जेंट ग्रुप्स एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कार्बी एंगलोंग एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट किया गया है जो कि किसके बीच में किया गया है, यूनियन गवर्नमेंट, कुछ इंसर्जेंट ग्रुप जो वहाँ पे मौजूद है उस स्टेट में, और साथ साथ उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। द करेक्ट आंसर वुड बी, ऑब्वियसली आपको पता है कार्बी एंगलोंग जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो असम में। सो इट इज़ अ ट्राइपार्टाइट बिटवीन द इंसर्जेंट ग्रुप्स, यूनियन गवर्नमेंट एंड असम गवर्नमेंट। ठीक है, then which state has recently inaugurated the India's first emergency landing facility on national highway? नेशनल हाईवे पे पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी इनमें से किस स्टेट ने हाल ही में लॉन्च किया है, बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, या ई नन ऑफ दी अबव, या मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो आपको बता दें कि राजस्थान ने हाल ही में पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी अपने नेशनल हाईवे पे लॉन्च किया है, एंड इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द सत्ता गंधव स्ट्रेच ऑफ NH 925A। ठीक है, बाड़मेर के पास जो राजस्थान में जगह है बाड़मेर, वहाँ पे NH 925A में सत्ता गांधव स्ट्रेच जो है उस पर इमरजेंसी लैंडिंग फ्लाइट्स का अलाउ, बेसिकली पहला स्टेट बन गया है कौन, राजस्थान, इस चीज़ को लेकर। देन रिसेंटली विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड अ 5-स्टार ईट राइट स्टेशन। 5-स्टार ईट राइट स्टेशन का अभी हाल ही में किस स्टेशन को अवार्ड दिया गया है,
पटना, कानपुर, प्रयागराज, चंडीगढ़ या ई नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली चंडीगढ़, और इनको ईट राइट स्टेशन 5 स्टार अवार्ड मिला गया किसके द्वारा, FSSAI फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू पैसेंजर्स। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट विल सेटअप इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। डुगोंग आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, और सी काऊ। तो इसका जो है कंजर्वेशन रिजर्व किस स्टेट ने हाल ही में सेटअप किया है, कर्नाटक, बिहार, आंध्रा, उड़ीसा या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो हम लोग देखेंगे तो ई इसका आंसर है, क्योंकि तमिलनाडु ने डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो इंडिया का स्टार्ट किया है पहला। ठीक है, कहाँ पे, पाक बे में। ठीक है, सो डुगोंग इज अ सी काऊ, जैसा मैंने आपको बताया, और इंडेंजर्ड है मैं ये। देन विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 2 years एंड अबव। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सो 2 साल और उससे ज़्यादा के बच्चों को वैक्सीन देने वाला पहला कौन सा कंट्री बना है, वेनेजुएला, एल सल्वाडोर, मेक्सिको, क्यूबा या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द। तो आपको पता है कि क्यूबा इट बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन एज 2 years एंड अबव। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्यूबा ने ये कारनामा किया है। देन और वहाँ की जो वैक्सीन है वो कौन सी है, अब्डाला एंड सोबेराना। अब्डाला और सोबेराना, तो वैक्सीन का नाम ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन विच मिनिस्ट्री लॉन्च प्राण पोर्टल। प्राणा पोर्टल जो है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, एजुकेशन, डिफेंस, होम, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या ई या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो आपको बता दें इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कौन मिनिस्टर थे, भूपेंद्र यादव, लॉन्च द पोर्टल नेम प्राण फॉर किस लिए, रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन 132 सिटीज़। तो प्राणा से आपको याद रखना है कि एयर पॉल्यूशन के लेकर रेगुलेशन के लिए जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने लॉन्च किया है प्राणा पोर्टल। द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर सैटेलाइट एंड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप इज विक्रांत, अरिहंत, ध्रुव, पर्वत या ई। इंडिया का पहला सैटेलाइट और न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक करने वाला जो शिप है वो कौन सा है, सो इट इज़ ध्रुव। INS ध्रुव इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप विच हैज़ बीन बिल्ड बाई होम, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है इन कोलैबोरेशन विथ DRDO एंड नेशनल रिसर्च टेक्निकल रिसर्च। देन विच कंट्री हैज़ रिवील्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली आउट ऑफ द एयर। तो डायरेक्टली एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट किस कंट्री ने बनाया है, ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट में से है। फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन या ई नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कि जो लार्जेस्ट डिज़ाइन किया गया है वो कहाँ किसके द्वारा किया गया है, आइसलैंड के द्वारा किया गया है, एंड द प्लांट इज नेम्ड ओरका। ठीक है, विच मीन्स एनर्जी इन आइसलैंडिक वर्ड। तो आइसलैंडिक लैंग्वेज में ओरका का मतलब होता है एनर्जी, और यही लॉन्च किया गया लार्जेस्ट प्लांट जो कि डायरेक्टली एयर से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्लाइमेट मिटिगेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च मिलेट मिशन टू बिकम द मिलेट हब इन इंडिया। तो किस स्टेट ने मिलेट मिशन लॉन्च किया है और इसी के साथ वो मिलेट हब बनने के दौर में आ गया है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या ई। सो द करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है मिलेट मिशन। इस एम को विथ एम टू प्रोवाइड प्रॉपर प्राइस टू फार्मर्स फॉर माइनर सीरियल क्रॉप्स। और आपको एक चीज़ बता दें कि हमारा जो मिलेट है तो इंडिया के रिक्वेस्ट पे ही 2023 हैज़ बीन एक्सेप्टेड टू बी डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय यूनाइटेड नेशन। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। छत्तीस गवर्नमेंट ने ही हाल ही में मिलेट मिशन लॉन्च किया। इंडियाज़ लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी वॉज इनॉग्रेटेड इन उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम या ई नन ऑफ द। तो फंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सबसे ओपन एयर फर्नरी है वो कहाँ खोला गया हाल ही में, उत्तराखंड के रानी खेत में। ठीक है, एंड द फर्नरी इज होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ फर्न स्पीसीज, सम ऑफ विच आर एंडेमिक टू द स्टेट एंड सम हैड मेडिसिनल वैल्यूज ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन इन विच सेक्टर यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 100% ऑफ FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट। तो FDI दो तरह से एक्सेप्ट किया जाता है, ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट में कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 100% हाल ही में जो अलाउ किया है, किस सेक्टर में किया है यूनियन गवर्नमेंट ने अंडर ऑटोमेटिक रूट, टेक्सटाइल, आयरन स्टील, एविएशन, डिफेंस या ई। तो टेलीकॉम सेक्टर अगर आप देखेंगे तो 100% FDI ऑटोमेटिक रूट में कहाँ पे अनाउंस किया गया है, टेलीकॉम सेक्टर में। एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर को एक्चुअली सेफगार्ड करने के लिए सारा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है।
देन आई रास्ते प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च बाय, आई रास्ते, तो रास्ते से आप इसमें गेस कर सकते हैं कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट है। आइए हम लोग देखते हैं आई रास्ते क्या है। सो नितिन गडकरी लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट आई रास्ते। इट स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के थ्रू रोड सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कुछ क्या इंटेलिजेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम है, किसके थ्रू, आई रास्ते प्रोजेक्ट के थ्रू। तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड मिनिस्ट्री जो हमारा है हाईवेज वाला वो। लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड केटले एज इट्स स्टेट फिश। तो कतले एज को स्टेट फिश किस स्टेट ने डिक्लेयर किया है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मणिपुर या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो अगर आप देखेंगे तो सिक्किम ने कतली को जो है वो क्या अपना स्टेट फिश डिक्लेयर किया। एंड कतली इज द लोकल नेम ऑफ फिश विच इज बोटेनिकली कॉल्ड एज नियोलिसोचिलस हेक्सागोनोलेपिस। ठीक है, तो केतले जो है वो क्या है, कहाँ पे, सिक्किम का स्टेट फिश डिक्लेयर किया गया है। तो आई होप आपको आज का ये रिलेशन अच्छा लगा हो, और हम लोग अगले पार्ट में 10वें पार्ट में फिर किसी और महीने का या कुछ इंपॉर्टेंट थीम के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, ताकि अब तब तक आप अपने कमेंट्स में भी सजेशन दे सकते हैं हम लोग किन वीडियोज़ के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाएं। थैंक यू सो मच।